हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके विषय में बात करने के लिए जा रहा हूं। आमीन। जब आपको कोई बोलता है चर्च, आप चर्च चलिए, तो आप क्या सोचते हैं? जब आप प्रभु में नहीं थे, जब किसी ने कहा आप चर्च चलिए, तो आपका कौन सा सीन दिखा होगा? वही जो शहरों में बड़े चर्चेस रहते हैं, बड़ा सा क्रॉस रहता है, वही सोचोगे आप वो एक चर्च है। देखिए, जो चर्च की परिभाषा होती है वो कोई इमारत नहीं है। चर्च जो होता है एक मंडली होती है, जहां पे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले इकट्ठे होते हैं, उसे हम चर्च कहते हैं। चर्च की परिभाषा होती है एक मंडली, या फिर आप कहें बुलाए हुए लोग, जिन्हें यीशु ने, बाइबल कहता है, उनका नाम लेके बुलाया है। आमीन। आप जानते हैं जितने लोग यहां पर हैं, आपको हर एक का नाम परमेश्वर ने लेकर के बुलाया है। आमीन। आप एक बात सोचिए, यदि आपको प्रधानमंत्री जी, आप खड़े होइए जी, आप ही से बात करें, आप खड़े होइए। आपका नाम क्या है? प्रदीप। अगर प्रधानमंत्री जी न्यूज में अनाउंसमेंट कर दें कि प्रदीप से मैं कल मिलूंगा इस स्थान पे, तो ये क्या मामूली इंसान होंगे? कौन बुलाया इनको? नाम लेके प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपका नाम वो लेकर के बुलाया है जिसके अधिकार में मानव जाति, सृष्टि, सब कुछ है। आमीन। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपको लगता होगा जी कैसे कहें भैया साधारण नहीं है, कभी कभी दर्द तो होने लगता है, किडनी में पथरी तो आ जाती है, बुखार तो आ जाता है। देखिए, आप संसार में हैं, ये आएगा, लेकिन ये बाइबल कहता है कि आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों पर विपत्ति आती है, लेकिन यहोवा है जो उसे टालता भी है। आमीन। आपको परमेश्वर ने आपका नाम लेके बुलाया है, आप साधारण नहीं हैं। यह हमेशा आप एक विश्वास के साथ इस बात में रहे कि आपको किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है, आपको उसने बुलाया है जिसके अंदर, सबके अंदर, जिसने श्वास दिया है, चलने की सामर्थ्य देता है, चंगाई करने की सामर्थ्य देता है, चंगा करता है, उसने आपको बुलाया है नाम लेके। आमीन। पड़ोसी से बोलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। हालेलुया। आप स्पेशल हैं। आप कहां पर बैठे हैं? बोलिए चर्च में हैं। यहां आपको कोई बड़ा सा क्रॉस नहीं दिख रहा, डोंट वरी, आप उस मंडली में हैं जहां जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति और उसके लोगों की उपस्थिति होती है, वो चर्च कहलाता है। आमीन। इफिसियों 1 अध्याय उसका 22 और 23। इफिसियों, आप बैठ जाएं। इफिसियों 1 अध्याय उसका 22 और 23 पद लिखा यहां पे, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। फिर से सुनिए, लिखा है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? बोलिए यीशु के। इसके पहले का पद दिखाएं, 21 पद। यहां लिखा है सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता
और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया। इसका मतलब है, ध्यान से सुने, यीशु मसीह के पांव तले हर एक अधिकार है। वो कितना भी बड़ा अधिकार क्यों ना हो, सारा कुछ आपके प्रभु के पैरों तले है। हालेलुया। और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, 23 पद, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में और सब कुछ पूर्ण करता है। आप हमारी ओर देखिए, ठीक है। यहां पे लिखा है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया। इसका मतलब हर एक अधिकार, हर एक बीमारी, दुर्बलता, संसार में जो अधिकार है, जो आत्मिक शक्तियां हैं, सब कुछ यीशु के अधिकार में है। और बाइबल कहता है और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया गया। इसका मतलब है सारा अधिकार यीशु के पास है। और यीशु किसको दिया गया है? कलीसिया को। और फिर आगे लिखा है 23 पद में, यह उसकी देह है। कौन उसकी देह है? बोलिए, कलीसिया। कलीसिया परमेश्वर की, यीशु की देह है, जिसे हम कहते हैं चर्च। हालेलुया। चर्च मसीह की देह है और उसकी परिपूर्णता है। किसकी? यहां लिखा है उसकी देह है। किसकी देह है? हम किसकी बात कर रहे हैं? चर्च की। चर्च मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता है, और जो सब में और सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने चर्च में जाते हैं? हाँ बोलिए, तो हाँ बोलिए। सब लोग बताइए, अपने चर्च में जाते हैं? आते हैं? ओके। देखिए, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप चर्च में आकर के अपनी बरकतों को नहीं पा सकते। आपको समझना पड़ेगा चर्च क्या है, चर्च आपके लिए क्या करता है, आपका पास्टर आपके लिए क्या करता है। जो आज आप चंगे हो जाते हैं, आप आते हैं और आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप तुरंत चंगाई को पाते हैं, उसके पीछे एक कारण है। हालेलुया। बहुत सारी जगह हैं, आप जाएंगे आपको कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आप कहीं पर कुछ पाते हैं, उसका पीछे कारण है आपका पास्टर आपके लिए कुछ करता है। आप चर्च में जाके जहां पे आप कुछ नया पा रहे हैं, कुछ नया देख रहे हैं, बड़े चमत्कारों को देख रहे हैं, वचन के प्रकाशन को सुन रहे हैं, आपके जीवन बदल रहा है, उसके पीछे एक कारण है, आपका पास्टर आपके लिए कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सारा कुछ अधिकार यीशु के पास है और यीशु कलीसिया को दिया गया है। इसका मतलब है, यदि आप जब कलीसिया में आते हैं, यीशु के वचनों को सुनते हैं, तो जो कलीसिया का अधिकार है वो आपके पास जाता है। ध्यान से सुनिए, सारा अधिकार किसके पास है? और यीशु कहां पे है? दे दिया गया है, चर्च को दे दिया गया है। और चर्च में जो भाग लेता है, उस चीज का हिस्सेदारी वो पाता है जो चर्च में आता है। हालेलुया। हमेशा याद रखें, जो भी व्यक्ति आपको चर्च आने और जाने से रोके, वो शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति आपको रोकता है, अरे चर्च में मत जाओ, आप घर पे सब कुछ कर सकते हैं, क्या यीशु हमारे अंदर नहीं है? है कि नहीं है? कर सकते हो घर पे। लेकिन यहां बाइबल बताता है, जिस यीशु के पास अधिकार है वो चर्च को दिया गया है। यदि आप चर्च में आते हैं
तो वो अधिकार जो यीशु के पास है वो आपको दिया जाएगा।